क्योंकि अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो हमेशा अपनी कब्रों में जिंदा है, और जो अल्लाह की राह में एक मकसद के लिए कुर्बान होते हैं वो शहीद अकबर है। लोगों की जो भी जादू वगैरह जो भी होता था उन लोगों की चोटी के अंदर हुआ करता था, तो उसने अपनी चोटी काटकर सरकार को पेश किया कि ये दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सैयद अली मीराद अतार दरगाह शरीफ में, जो कि उंजा शरीफ उनावा के अंदर मौजूद है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो सरकार की हिस्ट्री, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि हज़रत सैयद अली मीराद अतार दरगाह शरीफ का इतिहास क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो आज के वीडियो में हम जो यहाँ के खादिम साहब है उनकी जवानी पूरा लाइव बताने वाले हैं, यहाँ की क्या हिस्ट्री है और क्या क्या करामत है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए एक कैनवर चलते और आगे का पूरा मंजर आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली हाजी अब्दुल सलाम हुजूर सैयद अली मीराद अतार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से। जो आप ये दरगाह शरीफ देख रहे हैं ये हुजूर सैयद अली मीराद अतार की दरगाह शरीफ है, जो गुजरात के अंदर उनावा गांव के अंदर मौजूद है। हुजूर सैयद अली मीराद अतार आप शहीद अकबर हैं, और आपने माडोगढ़ के अंदर जंग की और जंग करके आपने वहाँ पर फतेह हासिल की और आप शहीद हुए। और सरकार की हिस्ट्री ये है कि हुजूर सैयद अली मीराद अतार यहाँ से अहमदाबाद में आपका मुकाम था, अहमदाबाद से आप माडोगढ़ के लिए गए थे, और माडोगढ़ के अंदर अहमद शाह ऑलरेडी अहमदाबाद के जो बादशाह थे अहमद शाह, वो ऑलरेडी जंग के अंदर मसरूफ़ थे, और उनके वालिद मोहतरम भी सैयद अली सरकार के मसरूफ़ थे। 12 साल तक जंग चली, पर जंग के अंदर फतेह हासिल नहीं हुई, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और अल्लाह ने ख्वाब में बताया कि आपके जो फर्जंद है, आपके वालिद को बताया कि आपके जो फर्जंद है जो सैयद अली, इंशाअल्लाह वो जंग करेंगे तो इंशाअल्लाह फतेह होगी। तो फ़ौरन ही माडोगढ़ के अंदर जो धार ज़िले के अंदर आता है वहाँ से ख़त रवाना किया अहमदाबाद की जानिब। जब अहमदाबाद में ख़त आया तो एक ख़त, दो ख़त, इस तरीके से 2-3 ख़त आ गए, और सैयद अली की सरकार को एक भी ख़त मिला नहीं। और आपके वालिद हैरान थे कि क्या बात है कि मैंने 3 ख़त भेज चुके हैं गुजरात की जानिब और एक भी ख़त सैयद अली को मिला नहीं, और वहाँ से कोई भी हरकत नहीं हुई। तो फिर बाद में चौथा या 5वां ख़त भेजा, और वो सैयद अली सरकार के हाथों में लगा, और आपने जब ख़त खोल के देखा तो आपके वालिद मोहतरम ने और आपके दादा जान ने आपको 5वां ख़त भेजा था। और आपने ख़त के बारे में अपनी वालदा से पूछा कि वालदा ये 5वां ख़त माडो से आया, और आपने मेरे को बताया नहीं। तो उस टाइम पे ये मामला था कि हुजूर सैयद अली मीराद अतार रहमतुल्लाह अलैह की शादी होने वाली थी। तो माँ का दिल तो आप जानते हो कैसा होता है, मौम होता है एकदम। तो आपकी वालदा ने शादी की खातिर सारे ख़त छुपा दिए थे, और सैयद अली सरकार ने पूछा कि आपने ख़त क्यों छुपाए थे। तो आपकी वालदा ने जवाब दिया कि बेटा तेरी शादी होने वाली थी, मैं चाहती थी कि तेरी शादी हो जाए और उसके बाद तू जंग के अंदर जाए। तो सरकार ने आपको, आपकी वालदा को वास्ता दिया, अली अकबर का वास्ता दिया, इमाम कासिम का वास्ता दिया, शहीद अकबर का वास्ता दिया, करबला वालों का वास्ता दिया कि मेरे को जंग के अंदर जाने की इजाज़त दो वालदा। तो आप फ़ौरन ही, आपकी शादी को एक दिन बाकी था और आप अहमदाबाद से जंग के लिए निकल गए। जब अहमदाबाद से आप जंग के लिए निकले थे तो आपके साथ में 125 जो 125 घोड़ों की सवारी छोड़ी जाती है, उस तरीके से वहाँ से 125 घुड़सवार आपके साथ वहाँ से निकले थे अहमदाबाद से। और अहमदाबाद से निकलने के बाद ये उनावा गांव के अंदर आपने क़याम किया था। क़याम करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो मिसवाक थी वज़ू किया, जो अपनी मिसवाक थी वो यहाँ पर ही गाड़ दी। और मिसवाक की एक ऐसी करामत है कि जिनकी औलाद नहीं होती 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में हुजूर सैयद अली सरकार की बारगाह में वो फल देने से, और जो 3 महीने का जो क्रॉस किया जाता है इंशाअल्लाह वो करने से अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर औलाद भी अता होती है। और कई केस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हल हो चुके हैं औलाद के भी। कितने पुराने भी औलाद जिनकी नहीं होती, बहुत कई साल हो जाते हैं, जिनकी एज भी हो जाती है, फिर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में औलाद यहाँ पर मिलती है। ये अल्लाह के वली है। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि जो मेरी राह में मारा जाए उसको आप मुर्दा मत कहो, वो बेशक अपनी कब्रों में जिंदा है। तो सैयद अली सरकार शहीद अकबर है, और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं शिफा पाते हैं। और सरकार की जो मिसवाक का झाड़ है वो फल हम देते हैं, जो भी ज़ायरीन होता है उनको हम फल देते हैं, तो कोई भी तरह की तकलीफ़ परेशानी दूर होती है। और जो फल का जो मामला है ख़ास, वो फल देने से जिनकी औलाद नहीं होती उनकी औलाद होती है। यहाँ से पानी ताबीज़ भी दिया जाता है।
और जो कुछ भी सामान यहाँ से हम देते हैं मेहमान को, जो यहाँ पर आके लेते हैं या कुरियर के ज़रिए मंगवाते हैं, हम उनसे किसी भी तरह का पैसा वगैरह नहीं लेते। जो कुरियर चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ से हैंड टू हैंड हमसे ले के गए तो कोई भी चार्ज नहीं है, जो खुशी से आप देना चाहो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। दूसरी बात कि सैयद अली सरकार जब यहाँ पर आपने क़याम किया और यहाँ से क़याम करने के बाद आप फिर माडोगढ़ के लिए निकले। माडोगढ़ जो MP के अंदर धार ज़िले के अंदर आता है। जब आप माडोगढ़ में पहुँचे तो आपके वालिद मोहतरम और महमूद बेगड़ा जो गद्दी नसीन थे अहमदाबाद की सरजमी के ऊपर, वो आए और फरमाने लगे कि हुजूर हम कई सालों से जंग कर रहे हैं और 12 साल हो चुके हैं, जंग फतेह नहीं हुई। इंशाअल्लाह आप जंग के लिए रवाना हुई है, इंशाअल्लाह आपके हाथों से इंशाअल्लाह फतेह होगी। तो सरकार ने फरमाया कि कल दुश्मन की ताकत आजमात है। तो सैयद अली सरकार सुबह की नमाज के बाद फ़ौरन ही आप निकले और जंग के लिए निकले। तो आज भी माडोगढ़ के अंदर दीवार है, 125 फुट की दीवार है। वो दीवार आपका घोड़ा कूदा और कूदने के बाद वो किले के अंदर आप मौजूद हुए। तो आज भी घोड़ों की टापों के निशान माडोगढ़ के अंदर मौजूद है और वहाँ से पानी निकलता है। तो सरकार जब किले के अंदर मौजूद हुए तो राजा ने देखा कि ये क्या बात है, कौन है ये? तो कहा कि ये सैयद अली और जंग के लिए आए। तो आपने जंग की और आपने फतेह हासिल की और राजा मेहंदी आपको देख के डर गया और वो भाग गया। और एक गार थी, वो गार के अंदर जाके छुप गया। गुफा थी, गुफा के अंदर वो जाके छुप गया। सैयद अली सरकार उसको पहाड़ी के ऊपर ढूंढ रहे थे और आपने उसके नौकर को देखा जो उसके वहाँ पर सिपा सालर था, उसको पकड़ा और कहा कि तेरा राजा मेहंदी किधर है? तो उसने डर के मारे बता दिया कि राजा इसके अंदर छुपा हुआ है। तो जब सरकार उसके अंदर गए तो राजा डर गया और डरने के बाद गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मेरे से गलती हो गई। तो सरकार ने फरमाया या तो तू इस्लाम कबूल कर ले या तो फिर तू जो भी लोगों को हैरान परेशान करता है उन लोगों को हैरान परेशान करना छोड़ दे, मैं तेरे को बख्श दूंगा। तो फिर बाद में उसने बातें चीतें की सरकार से और उसकी चोटी जो उस टाइम के अंदर लोग उन लोगों की जो भी जादू वगैरह जो भी होता था उन लोगों की चोटी के अंदर हुआ करता था। तो उसने अपनी चोटी काट कर सरकार को पेश की, कहा कि ये चोटी जो भी है आपके कदमों की जानिब पे गाड़ देना। तो धोखे से उसने चोटी देने के बहाने से सरकार के ऊपर वार किया और आपका सर मुबारक धड़ मुबारक से अलग हो गया। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपका सर मुबारक धड़ मुबारक से अलग हुआ तो आपने फ़ौरन ही नियाम में से तलवार निकाली और राजा के ऊपर हमला किया। तो राजा देख के घबरा गया और उधर ही राजा के 3 टुकड़े हो गए और राजा मर गया और सैयद अली सरकार ने शहादत पाई और आपका फिर जिस्म मुबारक वहाँ पर तशरीफ़ फरमाया। और आज उस जगह के अंदर जो लुहानी गुफा के नाम से मौजूद है MP के अंदर धार ज़िले के अंदर, वहाँ पर आज भी मीठे पानी का झरना बहता है। क्योंकि अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो हमेशा अपनी कब्रों में ज़िंदा और जो अल्लाह की राह में एक मकसद के लिए कुर्बान होते हैं वो शहीद अकबर है। और सैयद अली सरकार का एक हिस्ट्री ये है कि जो राजा की चोटी है वो आपके कदमों के थोड़े ही दूर की जानिब पे गाड़ी हुई है। तो वो चोटी के अंदर भी एक सरकार के करम से ऐसी करामत आई है कि लोग सच्ची अकीदत से वहाँ पर अपना मुंह आगे कर कर और चेहरा आगे कर कर अपना सर डालते हैं सीधा पैर रख कर। तो आज भी उस जंग की आवाज़ें और घोड़ों की टापों की आवाज़ें, तलवारों की आवाज़ें आज भी मतलब मगरिब के टाइम पे आज भी आती है। तो सैयद अली सरकार की बारगाह में कई करामत है और ये अल्लाह के वली है। यहाँ पर पल पल में करामतें होती है। ये तो सरकार की बारगाह के अंदर लोग ज़ायरीन आते हैं, वो लोग शिफा पाते हैं, उनको सबको मालूम है। और अगर जो नहीं आ सकते कॉन्टेक्ट पे मेरा नंबर दिया गया, आप मेरे से रब्ता कीजिए। अगर मैं कॉल नहीं अटेंड करता तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा। और कितने लोग पूछते हैं मेरे को वीडियो की जानिब से कि ये दरबार किधर और कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये दरबार गुजरात के अंदर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर उनावा शरीफ के अंदर मौजूद है। उंजा स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। तो ये बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ पर कोई भी तरह की तकलीफ, बला, बीमारी, जादू, बंदिश, जिन, जिन्नात यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर 40 दिन का इलाज होता है कि कोई भी तरह की तकलीफ़ परेशानी होती है तो 40 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में। और ये सैयद अली मीरा अतार के दरबार के अंदर 125 घोड़ों की सवारी छोड़ी जाती है। तो 125 घोड़ों की सवारी छोड़ने के बाद पानी ताबीज़ दिया जाता है, तो वो पीने से उनको शिफा मिलती है। ये हुजूर सैयद अली मीरा अतार के दरबार के अंदर मैं तमाम ज़ायरीनों के लिए दुआएं करता हूँ। सैयद अली मीरा अतार तमाम मेहमानों की तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को, बलाओं को, बीमारी को, जादू बंदिश को दूर कर दें। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोग जो घर पे है
जो ये वीडियो की जानिब से ज़ियारत करे, तो सरकार की बारगाह में उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं कि उनकी भी तमाम मुसीबत परेशानी दूर हो जाए। जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और फॉलो कीजिए। जैसे कि जो दुआ ताबीज़ पानी घर बैठे मंगाया जाता है तो उसका कोई चार्ज वगैरह लगता है या? देखो, जैसे कि तरुण भाई ने और मुकीम भाई ने जो पूछा है मेरे को कि ताबीज़ पानी मंगाने से कोई भी तरह का चार्ज वगैरह लगता है, तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि मैं जो इलाज भी करते सरकार की बारगाह में, हम उसका भी कोई पैसा लेते नहीं है, फ्री में, फ़ी सबीलिल्लाह। आप खुशी से देना चाहो तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, नजराना या बख्शिश जो भी देना चाहो, हम मुँह से नहीं मांगते। और दूसरी बात, रही बात ताबीज़ और पानी की, तो अगर पानी ताबीज़ पैसों से बेचेंगे तो उसमें शिफा नहीं है, समझा। तो पानी ताबीज़ जो भी है सब दरबार से हम देते हैं, पानी देते हैं, ताबीज़ देते हैं, उसका कोई भी पैसा लगता नहीं है। हाँ, इतना है कि आप जिधर मंगवाएंगे उधर का जो कुरियर का चार्ज होगा, सिर्फ आपको कुरियर का चार्ज देना है, कुरियर के पैसे देने हैं, ताबीज़ पानी का कोई पैसा नहीं देना। ताबीज़ पानी फ्री में पहुंचाते हैं हम सबको, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, जिधर भी आप मंगाना चाहो, जो कुरियर का चार्ज होगा वो आपके देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।